हमेशा की तरह आज भी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू पोस्टिंग पार्ट, फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, देन हम एट द एंड में टैली करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो क्या करते हैं हम लोग सर, इक्वल ट्रीट करते हैं। इस बार क्वेश्चन में दिया है 3:2। मतलब क्या हुआ, पहला सुचेता तो सुचेता का रेशियो 3 है, सेकेंड गायत्री तो गायत्री का 2 है, 3 + 2 = 5। मतलब अगर 5 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 5 में से 3 रुपए सुचेता का होगा और 2 रुपए गायत्री का होगा। इस तरीके का मीनिंग बनता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के लिए। ओके, so the following trial balance and additional information you are required to prepare trading profit and loss for the year ended 31st March 19 and balance sheet। सेम मेथड जैसे हर क्वेश्चन में था वैसे इसी क्वेश्चन में भी है सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना है। और हम हमेशा की तरह कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे फॉर दी हेल्प फॉर दी बैलेंस शीट के कैपिटल अमाउंट निकालने के लिए। चलिए अब थोड़ा ध्यान दोगे तो हमने जो अब तक क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको दो अमाउंट थे, एक डेबिट अलग था, क्रेडिट अलग था। इसमें सब कुछ साथ में दिया हुआ है पर्टिकुलर्स वाला कंटेंट, बट अमाउंट देखो तो अलग अलग ही दिया हुआ है। इसमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपको। सबसे पहले है परचेस एंड सेल्स। अब बेटा ध्यान देना, परचेस एंड सेल्स यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला परचेस जो हम जानते हैं सर टीडी में आएगा, सेल्स टीसी में आएगा। लेकिन सर अमाउंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो परचेस आपका हमेशा एक्सपेंडिचर होता है जो डेबिट बैलेंस है, मतलब परचेस का अमाउंट 65,000 है। सेल्स आपका क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स का अमाउंट है 1,85,500। वर्क मैनेजर सैलरी, सिर्फ सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में, बट वर्क मैनेजर इसलिए टीडी में। और ध्यान दोगे जब टीडी बोल रहा हो तो अमाउंट डेबिट में ही दिया होगा हमेशा, ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। आगे कैपिटल, हम इसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक बोलते रहो टीडी। डेटर्स क्रेडिटर दो अलग अलग है, पहले ये एसेट में आएगा और ये लाइबिलिटी में। अगेन 47,500 इज अमाउंट ऑफ डेटर एंड 35 इज अ क्रेडिटर। वेजेस एंड सैलरी, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, वेजेस एंड सैलरी है ये, ठीक है, और नहीं है, या वेजेस अलग सैलरी अलग नहीं है, यहाँ पे दोनों साथ में ही है क्योंकि आप देख सकते हो अमाउंट भी एक ही है। तो हाफ ऑफ मत लिख देना, हाफ ट्रेडिंग में हाफ प्रॉफिट लॉस में। पहला वर्ड वेजेस दैट इज टीडी। अब पहला वेजेस सेकंड सैलरी की हमने बेसिक में डिस्कशन किया हुआ ऑलरेडी। बिल्स रिसीवेबल एसेट, पेएबल लायबिलिटी, डिस्काउंट कंफ्यूजन है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में था तो श्योर है, बट डेबिट में आएगा या क्रेडिट में कंफ्यूजन है। तो अमाउंट चेक करने का, अमाउंट कहां दिया हुआ है, इस बार अमाउंट क्रेडिट में है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। मोटी पावर टीडी, कस्टम ड्यूटी टीडी, अगेन जैसा डिस्काउंट था वैसा इंटरेस्ट है। अब देख सकते हो इंटरेस्ट भी क्रेडिट में है, मतलब ये भी पीसी में आएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस जिसका नुकसान हो गया सर पीडी में आएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में, प्रोडक्टिव हो रहा तो टीडी में आता। ऑडिट फीस, रेंट, कन्वीनियंस, तीनों के तीनों से कहां पे आने वाला अपना पीडी में, प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। तीनों के तीनों इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। गुडविल, कॉपीराइट और बिल्डिंग तीनों के तीनों हमारे लिए एसेट्स है सर। पार्टनर सुचेता लोन, भाई सुचेता हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ससुर हो, सास हो, कोई भी हो, लोन तो लोन होता है सर, और लोन कहां पे आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, बोथ आर दी पार्ट ऑफ एसेट। तो हमने टिक कर लिया, चीजें अभी देख लेते क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है, ऊपर कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ नहीं होता, होता है तो ओपनिंग स्टॉक होता है, उससे कोई लिंक नहीं क्लोजिंग को ओपनिंग स्टॉक, उसको कोई टिक नहीं करना होता, डायरेक्ट सॉल्व करना। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फी सैंपल, अगेन ये कंटेंट ट्रायल में कहीं भी दिया हुआ नहीं होता, इसको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना। तो कैसे पहचानेंगे आप ना, ऊपर ढूंढ लो फ्री डिस्ट्रीब्यूट वाला, कहीं भी ऐसा कुछ चीजें लिखा नहीं होगा ट्रायल में, जो लिखा होगा उसी को टिक करते ना, ये है ही नहीं, इसको टिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। फिर मोटी पावर इनपुट, मोटी पावर किसको बोले तो ऊपर मोटी पावर था तो मोटी पावर को हम टिक कर लेंगे। चलिए टिक करना चाहिए, एडजस्टमेंट है बोलते हैं। डेप्रिशिएट बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टिक कर लेते हैं। उसके बाद है 2000 बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी, बैड डेट एंड आरडीडी दो चीजें हैं डेटर के ऊपर, तो डेटर को डबल टिक करेंगे, डेटर्स को डबल टिक करेंगे, टिक तो डेटर्स पे टिक है, ठीक है, डेटर्स पे नहीं। फिर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे तक समझा होगा। जब डिसऑनर्ड बिल्स होगा तो बिल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसी के साथ में डेटर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बिल्स कन्वर्ट होता है डेटर। जब डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल होगा तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों पे इफेक्ट होगा, तो बिल्स रिसीवेबल को टिक किया, डेटर्स पे एक और टिक करा। इसका मतलब है कि डेटर्स पे तीन एडजस्टमेंट है और दैट यू हैव टू एडजस्ट। ओके, ये हमने पहले टिक कर दिया। आगे हमारे एसेट के लिए फॉर्मेट के पास, तो उसको आपको फॉर्मेट रेडी रखा होगा। और अगर आपके पास और अगर आप
फॉलो कर सकते हो और आपके पास हमारा नंबर होगा ही, कुछ डाउट तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया के लिंक भी आपको हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। चलिए तो सर हम क्वेश्चन 5 के लिए आगे। ईयर 2019 है, यहाँ पे अगर 19 डेबिट क्रेडिट देखो सारा फॉर्मेट एज इट इज आपको वैसे ही बनाना है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि जब आउट ऑफ मार्क्स आना चालू होता है तब हमारी जिम्मेदारी होती है तुम चेक करें कि बच्चा एक्यूरेट है कि नहीं, और वहां मार्क्स कट करते इन चीजों पे। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को प्रॉपर एक्यूरेट लिखा कीजिए। देखिए फिर आपका बैलेंस शीट है भी 2019, यहाँ पे एज ऑन आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल हेडिंग आना चाहिए, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ पे मुझे अदर सुचेता और गायत्री पार्टनर का नाम था, तो यहाँ पे आ जाएगा सुचेता गायत्री। ओके चलो सेम अब यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल में पहले पार्टनर्स का नाम लिख कर रख देना हमेशा, सुचेता और गायत्री। तो इनका सॉल्यूशन चालू करते हैं सर। पहले पोस्टिंग करेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, उसके नीचे लाइन छोड़ेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसका अमाउंट सीधे आउटर कॉलम में आएगा। सबसे पहले परचेस सेल्स से, और जहां तक मुझे पूरा क्वेश्चन में याद आ रहा है कहीं भी रिटर्न्स नहीं करना परचेस के ऊपर ना सेल्स के ऊपर, इनको एज इट इज आउटर कॉलम में लिख देंगे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो सर हमें मालूम है परचेस और सेल्स कहाँ आता है, बताइए जरा। सर परचेस सेल्स दोनों के ट्रेडिंग डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट अभी मैंने डिस्कशन करके टिक भी कर लिया, तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे टू परचेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, तो इसका अमाउंट हम सीधे आउटर में लिखने वाले हैं और क्रेडिट में बाय सेल्स बोल के लिखने वाले हैं। ठीक कीजिए, परचेस का अमाउंट है सर 65 और 185 500 65,000 और ये है 1,85,500 विदाउट कोई एडजस्टमेंट, इसलिए सीधा हमने डायरेक्टली आउटर में दिखा दिया है। फिर वर्क मैनेजर सैलरी 2,300, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यही 2,300 कहाँ दिखाएंगे सर, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या बोल के आ जाएगा, वर्क मैनेजर सैलरी। ध्यान रखना यहाँ पे आ गया टू वर्क मैनेजर सैलरी। अगर आप सेकेंड लाइन यूज करो तो आई सजेस्ट की जो अमाउंट आपने ऊपर लिखा हुआ है इसको यहाँ उसी के जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके सामने लिखा करो। चलो उसके बाद क्या सर, कैपिटल है 75 और 40 का, कैपिटल अकाउंट जाएंगे 75 40, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट चाहिए, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है 75,000 और 40,000, ये हमारे लिए कैपिटल है, ओपनिंग है, ओपनिंग यूज करते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्रेडिट में लिखे इसलिए बाय आ गया। कैपिटल के बाद ओपनिंग स्टॉक 18,700, कैपिटल ओपनिंग स्टॉक कहां पे, ट्रेडिंग के डेबिट में 18,700। चलो ओपनिंग के बाद सर डेटस क्रेडिटस, डेटस पे 3 एडजस्टमेंट भूलना नहीं, डेटस है 47,500, डेटस मतलब बैलेंस शीट पे चलेंगे, क्या है डेटस 47,500, 3 एडजस्टमेंट में 5 लाइन की जरूरत पड़ने वाली, एक का 1, 2 का 3, 3 का 5, सर 1 2 3 4 5 लाइन की जरूरत पड़ेगी हमें। वहीं पर क्रेडिटर्स भी था साथ में, बट क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट हम आउटर में लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 35,000। चलो डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया, वेजेस सैलरी है 4,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कहां पर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कितना अमाउंट है, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, क्या ये टू वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब ये होता है कि वेजेस का प्रपोर्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू सैलरी। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 22,000 एसेट्स में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे आएगा, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट क्या है 22,000, एक सिंगल टिक किया हुआ, जहां तक मुझे डिसऑनर्ड वाला कॉन्सेप्ट था तो मैंने एक लाइन छोड़ दिया, सर एक लाइन में काम बन जाएगा। बिल्स पेबल 27,300 यहीं पर आएगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैं कहां लिखा, इसको आउटर में लिखा, बिल्स पेबल। थोड़ा फास्ट चलते अभी, डिस्काउंट है 400 रुपए, यहीं पे आएगा, क्रेडिट में अमाउंट क्रेडिट में दिया है मतलब इनकम है इसलिए क्रेडिट में आ गया, बाय डिस्काउंट 400। देन उसके बाद मोटी पावर 1350 क्या है, टू मोटी पावर
कितना है 1350 इनर में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है तो एक लाइन से काम बन जाएगा। पहले पोस्टिंग में इसलिए करा था कि इजी पड़ जाए। कस्टम ड्यूटी 1500 रुपये, यहीं पे आ जाएगा टू कस्टम ड्यूटी 1500। कस्टम ड्यूटी के बाद इंटरेस्ट अगेन 1300 रुपये, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट 1300, बरोबर। चलो उसके बाद क्या है, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000, यहीं पे आना है प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000। क्या सर आपने जो ऊपर का लाइन थोड़ा जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते, कोई तकलीफ नहीं, बस ध्यान रखना है अगर प्रॉफिट लॉस डेबिट अकाउंट है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में ही आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद सर क्या है, ऑडिट फीस 2500, यहीं पे आने वाला है सारी चीजें अभी लाइन से लिख के चलते। ऑडिट फीस है 2500, फिर है टू रेंट, रेंट का अमाउंट है 1800, बराबर ना, हाँ 1800, और क्या था फिर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, जो अमाउंट है 2000 का। चलिए कन्वीनियंस के बाद सर गुडविल, कॉपीराइट, बिल्डिंग, तीनों के तीनों सर एसेट्स में आएगा। ऐसे पे चलेंगे, गुडविल, कॉपीराइट और बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, बाकी किसी पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग के लिए एक लाइन छोड़ने वाले हैं। तीनों का अमाउंट देख लीजिए 25, 20, 88, 25, 20 और 88,000 बिल्डिंग का इनर में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है सर। चलिए तो हमने यहां तक कवर कर लिया। पार्टनर्स लोन 6150, यहीं पे आ जाएगा। सुचेतास लोन 6150, उसके ऊपर अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर में लिखा। इन्वेस्टमेंट 40,000, यहीं पर आएगा। इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में आ गया 40,000। इन्वेस्टमेंट के बाद कैश एट बैंक 26,000, कितना 26,000 कैश एट बैंक से। चलिए तो हमने सारा पोस्टिंग कवर कर लिया। मैं इतना कह सकता हूं, अगर आपने सारे इतने पोस्टिंग कर लिया, अगर यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आपको 12 मार्क में से एटलीस्ट 6 to 7 मार्क तो भाई यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारा था क्लोजिंग स्टॉक था, और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो यहां लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, अगर स्टॉक का दो वैल्यू दिया होगा तो विच एवर इज क्लोजेस्ट एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। फिलहाल यहाँ पे एक ही अमाउंट दिया है तो हम सीधे उसी अमाउंट कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए स्टॉक का अमाउंट हम कहाँ लिखने वाले, आउटर कॉलम में 19,700 का, 19,700। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के फर्स्ट इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट एसेट में, सेकंड हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में कर सकते हैं। 19,700 बाय क्लोजिंग स्टॉक। हमने ये एक एडजस्टमेंट कर लिया। ध्यान रखना एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट। सिर्फ जो इंश्योर्ड गुड्स क्लॉज 5 होता है उसके 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट होते हैं, बाकी सबके 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। चलो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो सर गुड्स गया रहेगा। हमने याद रखने तरीका दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट, ड्रॉइंग, फायर, ये सारे पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है। तो एक काम करता मैं स्टॉक थोड़ा सा नीचे लिखा करूं, बेटर रहेगा, और इसी में हम यहां दिखा देंगे बाय गुड्स। थोड़ा सोच के बताओ सेकंड इफेक्ट कहां आना चाहिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सोच के बताओ सेकंड इफेक्ट कहां आना चाहिए, सोचो। फर्स्ट इफेक्ट का अमाउंट है 3,000। सेकंड इफेक्ट सर ये हमने एक तरह का एडवर्टाइजमेंट किया, और एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो कहां आना चाहिए फिर, कहां आना चाहिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएंगे हम,
3000 आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में गुड्स दिखाओ, अदरवाइज एज इट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल दोनों दिखा सकते हो आप। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में गुड्स दिखा देता हूँ 3000, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है सर, मोटी पावर, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है, मोटी पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। देखो मोटी पावर मतलब एक तरह समझ लो कि मीटर का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमने गलती से 500 रुपए मीटर बॉक्स के लिए पे किया है वो इंक्लूड हो गया है। अब जो मीटर बॉक्स है, पावर मीटर है, वो अपने लिए एसेट्स होता है। कॉस्टिंग क्लियर करो, जो आपका पावर मीटर है ये आपके लिए एसेट्स होता है, और जो मोटी पावर है ये आपके लिए एक्सपेंडिचर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट है। तो हुआ क्या है, ये 500 रुपए, इसका 500 रुपए हमने गलती से इसमें दिखा दिया है, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ, मीटर बॉक्स का पैसा पावर मीटर में मिक्स है, मोटी पावर में, तो मोटी पावर में मिक्स है तो वहां से हटाएंगे, और एक्चुअली कहां होना चाहिए, एसेट्स में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले पावर मीटर से माइनस करेंगे 500 रुपए, और सेकंड इफेक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट, इसलिए एसेट में शो करेंगे। कितना अमाउंट है, 500। चलते फिर कहां चलेंगे, मोटी पावर कहां लिखा हुआ रहेगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। वहां क्या दिखाएंगे, माइनस पावर मीटर बोल के, और सेकंड इफेक्ट कहां आना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट, तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, एसेट में, सीधे पावर मीटर बोल के आउटर कॉलम में 500 रुपए। चलिए फिर आते हम, देखो हमने ऑलरेडी स्पेस छोड़ा हुआ यहाँ पे ना, तो सर माइनस पावर मीटर जो कि 500 रुपए का, माइनस कर दो तो 850 मेरे हिसाब से आएगा, बराबर ना। चेक कर लेते, डिंग डिंग, 5 का 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, यस 850। 5 का अपने लिए एसेट से चलेंगे, एसेट्स में, और यहां दिखा देंगे पावर मीटर का डिपॉजिट जो कि है 500। चलिए सर, वेरी गुड, 1 2 3 हो गए। डेप्रिशिएट कॉमन सेंस है, कोई डेट नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्टली परसेंटेज चार्ज करेंगे 5%। एसेट्स के ऊपर चार्ज करें से एसेट के पास आएंगे चार्ज, मतलब उसमें से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 5%। होप सो अब तक हर किसी को समझ चुका है 5% कैसे निकालते हैं। 88,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 इन नॉर्मल कैलकुलेशन। अदरवाइज कॉमन सेंस है, 88,000 का 10% होता है 8,800, उसका हाफ कर लेंगे 4,400। माइनस कर लेते हैं इसको सर, ये डिंग डिंग 2 0, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और ये 8 का 8, यस और नो। 8368 क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 83 प्लस 4 87, और ये 6 है, यस राइट है सर, 87 प्लस 8 हो गया। 4,400 आपके लिए लॉस हुआ, तो लॉस कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, डेप्रिशिएशन का सेकंड इफेक्ट। तो यहां दिखा देंगे हम लोग 2 डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर, और इस बार एक ही एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, दैट इज ऑन दी बिल्डिंग ओनली, 4,400 का। चलिए फिर हमने ये भी कर दिया। अब ध्यान से घाई गड़बड़ नहीं करना, डेटर्स के ऊपर मैक्सिमम 5 एडजस्टमेंट ही हो सकते हैं। जैसे पहला होता है अनरिकॉर्डेड सेल, इस क्वेश्चन में वो नहीं है, छोड़ दो। अगला होता है डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल, जो इस क्वेश्चन में है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो गया, बिल कम हो गया, डेटर बढ़ गया सर, बिल कम डेटर बढ़ गया। बिल कम मतलब बिल्स में से माइनस होगा, डेटर में ऐड होगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें एज पर ऑर्डर चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्स में से पहले माइनस करेंगे 4,000, बिल्स के पास चलेंगे, माइनस डिसऑनर्ड कितने का, 4,000 का सर, ये आ गया कितना, 18,000। बिल्स कम हुआ तो डेटर्स बढ़ेगा, ध्यान रखना हमेशा, और डेटर्स कम तो बिल्स बढ़ता है, अगर वैसा कुछ रहा ड्रॉ वगैरह। तो 4,000 का डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्लस, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल और डिसऑनर्ड बिल यही दो डेटर्स में प्लस होता है, प्लस डिसऑनर्ड बिल्स। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 500, 7 3 10 11 51 500। अब इसमें से कुछ ऐसे लोग निकले जो पैसा डुबा दिया, 2,000 डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इट्स कॉल्ड एज न्यू बैड डेट। और उसके बाद भी कुछ लोगों पर डाउटफुल है, तो हमेशा जिन लोगों से कंफर्म पैसा नहीं आने वाला, दैट इज न्यू बैड डेट, सबसे पहले माइनस करना होता है, दैट इज लेस न्यू, लिखता हूं मैं,
बैड डेट जो कि कितना है 2000 का है, बरोबर ना? यस सर। तो 2000 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49,500। कितना आ गया 49,500 ना। 14 + 1 50 51। अब इसमें से देखो मैंने कहा था ना 5 लाइन छोड़ो आपका काम बन जाएगा, 3 एडजस्टमेंट तो प्रॉपर हो गया। माइनस और एडजस्टमेंट में हमेशा न्यू वाला चीजें होता है, ट्रायल में हमेशा ओल्ड होता है। आरडीडी कितना परसेंट है 3% है। तो फटाफट फटाफट 40,500 पे 3% निकालो। क्या करोगे 40,500 मल्टीप्लाई 3/100 कर लो। तो जब 100 करोगे तो सिंपल से आपका जो है 0 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते 3 5 15 10 12 13। तो ये आ रहा होगा, चेक कर लीजिए एक बार। सॉरी 1485 1485 आना चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। बरोबर है, करेक्ट। अब इसको माइनस कर दें, फाइनल डेटा से कितना मिल रहा है वो मुझे मालूम पड़ जाएगा सर। माइनस कर लिया जाए, ये आ जाएगा 5, 9 में से 8 गया 1 0 8 और 4, दैट इज 48,015 रुपीज। 48,015 रुपीज हमारा फाइनल डेटा का अमाउंट। ध्यान सुनना, इसमें हमारे पास 3 एडजस्टमेंट है, हमने 3 एडजस्टमेंट डेटा से सॉल्व किया। एक तो डिसऑनरेबल, इसका सेकंड इफेक्ट हमने यहाँ कर दिया है, लेकिन न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी जो हमारा है इनका हमने सेकंड इफेक्ट कहीं भी नहीं किया है, तो इनका हमें सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा सर। सेकंड इफेक्ट कहाँ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जहां तक याद आ रहा है ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी नहीं दिया, दिया हो तो हम पूरा फॉर्मेट लिख सकते थे, बट जरूरत नहीं है। एक ही 2 कॉन्सेप्ट दिया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 न्यू बैड डेट्स और 2 न्यू आरडीडी प्लस करके बाहर दिखा देंगे। चलिए फिर कहा चलेंगे अगेन सर, हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ क्या लिखने वाले हैं 2 न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। ये 2000 का है और न्यू आरडी अभी भी हमने निकाला कितना 1485। 1485 टोटल कितना हो गई है 3485। 3485 सर। चलिए तो होप सो सारा एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। सेकंड स्टेप आल्सो कंप्लीट, लास्ट स्टेप इज टैली सर। मैक्स टू मैक्स और 10 मिनट जाएगा फिर आपका सम खत्म हो जाएगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर अगर टैली नहीं किया तो मार्क्स कटता है। हाँ कटता है बट पूरा मार्क्स नहीं कटता है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि टैली के लिए 2 से 3 मार्क्स जाएगा, बाकी आपको पूरा मार्क्स मिलता है अगर सारा पोस्टिंग सारा एडजस्टमेंट आपका राइट रहा तो। चलिए फिर अब चलते हैं 1 बाय 1 क्लोजिंग के लिए। सबसे पहले हम ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे सर। क्या क्लोज करेंगे ट्रेडिंग को। तो हर कोई मुझे प्लस प्लस करके बताएगा, वरना आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है छोटे छोटे कैलकुलेशन करो, वीडियो स्टॉप करके कैलकुलेशन करो। पहला कैलकुलेशन मुझे ये चाहिए कि ट्रेडिंग का क्रेडिट कितना आता है, दूसरा चाहिए ट्रेडिंग का डेबिट कितना आता है। जल्दी से करके बताएंगे मुझे, और मैं इसके हाफ पार्ट को यूज करता हूँ फॉर दी वर्किंग, बाद में रफ कर दूंगा। ठीक है, समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप भी चाहे तो एग्जाम में यूज कर सकते बट रफ कर देंगे उसके बाद। यहीं पे लिखता हूँ आप लोग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का पहला क्रेडिट टोटल चाहिए मुझे, फिर डेबिट टोटल चाहिए। चलिए ये भी करके बताओ सर। चलो करके दिखाता हूँ मैं फिर। ये 1,85,500 है, ठीक है। फिर आपका ये 3,000 है, फिर 19,700 है। ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अब दिखेगा। अब प्लस करेंगे, डिंग 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 डिंग, ये 12, ये 9 + 1 10 + 18, ये 1, ये 8 9 10 फिर 2, दैट इज 2,08,200 आपको भी क्रेडिट टोटल मिल रहा होगा। चेक कर लीजिए क्रेडिट का कितना गया सर 2,08,200। इसके जो भी हम काम करेंगे उसका सबूत मिटा देने रखने का ही नहीं। ये रफ कर दिया हमने। अब हमें डेबिट टोटल चाहिए सर। तो क्या क्या अमाउंट है 18,765, तो 67,300 मैंने 2,300 को उसी में ऐड कर दिया। फिर ये 4,850, कैलकुलेशन जितना इजी कर सकते उतना इजी करने का। और ये 1,500 0 5, ये 7 3 10 18 19 20 21 22 23, 8 to 10 17 17 3 20 21 और 22 6 2 8 9। तो ये मुझे मिल रहा है 92,350। कितना आ गया
92,350 डेबिट आ गया। मतलब यस क्रेडिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा, मतलब डेफिनेटली इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है। डिफरेंस निकालिए 0 5 फिर 11 में 3 गया 4 5 6 7 8 9 10 11 दैट इज 8। यहाँ 7 में से 2 गया 5 10 में से 9 10 में से 9 गया 1 और 1 दैट इज 1,15,850 जो है मुझे जीपी मिलेगा। ये मेरा इनकम होता है और ये मेरा एक्सपेंडिचर होता है। क्रेडिट हमेशा इनकम होता है। अब इसको पहले रफ कर दूंगा मैं सिर्फ ट्रेडिंग करके बताया, प्रॉफिट लॉस खुद से करना है आपको। देखो सबसे हाईएस्ट इनकम इज और क्रेडिट वाला इनकम, तो उसको दोनों साइड लिखने फॉर द टैली पर्पस, मतलब यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे सेम अमाउंट। यहां पर भी आएगा 2,08,200 और यहां भी आएगा 2,08,200। कम कहां पड़ रहा है? डेबिट में। कितना कम पड़ रहा है? 1,15,850। और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां प्रेजेंट कर दूंगा मैं बैलेंसिंग फिगर अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट है करके, ठीक है। अब जो डेबिट में आया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट था वो? बोलो 1,15,850, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया डिक्टो एज इट इज आपको प्रॉफिट लॉस क्लोज करना है। पहले प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट प्लस करो फिर डेबिट प्लस करो। क्रेडिट में 115 है, मतलब डेफिनेटली क्रेडिट में ही ज्यादा रहेगा। आप चेक कर लीजिए फटाफट। 115 850 है, 1300 और 400 है। इसका प्लस करो फिर डेबिट का प्लस करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। वीडियो को पॉज करो, निकाल बताओ फटाफट। वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन करो, बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है जल्दी से। 3,000 2,500 है, 1,800 2,000 3,000 4,400 3,485। चेक कीजिए। आपको मुझे सिर्फ फाइनल नेट प्रॉफिट बताना है और डेफिनेटली क्रेडिट अमाउंट ही ज्यादा है। क्रेडिट अमाउंट में बता कर रखता हूं आपको कितना है, वो है 1,17,550। चेक करना एक बार, 1,17,550 और फाइनल नेट प्रॉफिट इज आवर 97,365। अब ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट को पार्टनर से डिवाइड नहीं करना होता क्योंकि वो फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं होता है। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, इसके बाद और कोई प्रॉफिट नहीं निकलने वाला, इसलिए इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिडन बोल सकते हो आप लोग। इसको दो पार्ट डिवाइड करना है सर। सुचेता पहली पार्टनर थी, दूसरी गायत्री। और जहां तक मुझे याद है इनका रेशियो दिया हुआ था 3:2। कहां दिया था? ये दो क्वेश्चन में ऊपर टॉप पे था 3:2। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखूंगा मैं क्या सर 97,365 3:2 की 2:3 था, 3:2 था, मतलब पहले का 3/5 5 का सा 3 + 2 3:2 3 + 2। सेम इसका भी 97,365। इसको सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है फटाफट। एक क्या आना चाहिए आपका 58,419, सेकंड का आना चाहिए आपका 38,946। ये आपका अमाउंट आना चाहिए। मैं वीडियो का टाइम बहुत लेंदी ना हो इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन बता दिया हूं, ये आपको करना है। होप सो कैलकुलेशन आता रहेगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब ये फाइनल प्रॉफिट आ गया जो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स में जाएंगे। यहां डेबिट में तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएंगे सर, पार्टनर्स के क्रेडिट में। ये क्या है? बाय नेट। बहुत लोग ये बनाते नहीं है, डायरेक्टली कैपिटल के अंदर ही प्लस अगर दिखाते वो भी चलेगा, बट समटाइम कैपिटल के ऊपर बहुत सारा इसमें जैसे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल सैलरी पार्टनर, तो उसके वक्त उस वक्त आपको बनाना जरूरी हो जाता है वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है। यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। इसका था 58,419, इसका था 38,946, तो ये था। अब इसको क्लोज कर दो। देखो डेबिट में कुछ नहीं है तो क्रेडिट का टोटल ही आपका यहां पे बच जाएगा 2 बैलेंस सीडी बोल के। ये कितना है? 419 है। हाँ, तो इसका टोटल अमाउंट आता है आपका 1,33,419 और ये आना चाहिए 78,946। वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, सेम बचेगा 78,946 और 1,33,419। माइनस करने के लिए डेबिट में कुछ नहीं है तो ये आज इट इज आ जाएगा बैलेंस आपका
1,33,419 और 78,946। फाइनली आपका ये कैपिटल का बैलेंस आ चुका है, जिसको आप लेके जाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एज अ कैपिटल बैलेंस बोल के, और वहां पे टैली करने की तैयारी करेंगे हम लोग। इधर गया बैलेंस शीट, ये रहा देखो। सुचेता का जो अमाउंट था वो था सर 1,33,419 और इसका था 78,946। पहले इनको प्लस करो, उसके बाद हम एसेट लाइबिलिटी को प्लस करके निकालेंगे। 78,946 और 133,419 राइट है। अब इनका प्लस अमाउंट सर ये आना चाहिए 2,12,365। प्लस माइनस करना है आपको। अब एक फाइनल काम, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इतना प्लस करो, यहां लिखो अमाउंट, ये पूरा प्लस करो, यहां लिखो, और दोनों सेम आना चेक करो। चलिए जल्दी से पहले लाइब्रेरी प्लस कर लो, फिर मैसेज शो करता आपको। पहले हर कोई लाइब्रेरी प्लस करेगा, अगर चाहते हो कि अकाउंट में अच्छा स्कोर है तो करना पड़ेगा। मैं बता देता आपको टैली आपका कितना आना चाहिए, वो है 2,80,815। 2,80,815 यह आपका टैली अमाउंट आना चाहिए इस क्वेश्चन का। और फाइनली हमारा ये बैलेंस शीट, ये कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ा हमारा। देन उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और एट द एंड हमने स्टार्ट में सॉल्व किया ट्रेडिंग अकाउंट। और इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन होता है सर कंप्लीट। होप सो आपको आज तक ये समझा होगा, और चैनल को आपने डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब मिलेंगे अगले सब में, तैयार रहना, तब तक पढ़ते रहो, पढ़ना से याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।